जीवन में एक चीज ऐसी है जो अगर हम करना आरंभ कर दें तो हर तरफ से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर प्लेनेटरी पोजीशन की बात करी जाए तो सूर्य आराधना को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, सातों ग्रहों की ऊर्जा को हम बैलेंस कर पाए। कितना भी मंगल खराब हो, कितना भी बुध की स्थिति खराब हो, कितना भी आपको राहु और केतु परेशान कर रहे हो, या जन्म के समय इन ग्रहों की आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल नहीं पा रही है और वो एनर्जी आपके साथ जन्मकालीन समय से जुड़ी हुई है। अब उसको पॉजिटिव अगर करना है तो या तो हम पर्टिकुलर हर ग्रह की रेमेडीज को फॉलो करें, नहीं तो एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है भगवान सूर्य की आराधना से जुड़ना। सूर्य की आराधना से, भगवान सूर्य की आराधना का मतलब ये नहीं कि बहुत कोई लेंदी सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और अगर साइंटिफिकली देखें तो सूर्य एनर्जी यानी कि लाइट फॉर्म में जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करके आपके खाने योग्य चीजें आपको देते हैं। इसी तरह हर प्राणी सूर्य की एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है। प्राणी क्या, हर प्लैनेट कहीं ना कहीं एनर्जी जो ले रहा है, जो लाइट ले रहा है, जो पावर ले रहा है, वो सन से ले रहा है। तो हम क्यों नहीं लेते? और सबसे बड़ी बात, साइंटिफिकली अगर देखें, सनलाइट के स्पेक्ट्रम को उठा के देखें तो विबग्योर यानी कि 7 रेज से मिलकर एक ऊर्जा बनी है, एक रोशनी बनी है जिसके अंदर 7 रंग हैं। ये 7 रंग और कुछ नहीं, हमारे 7 मुख्य ग्रहों की ऊर्जा है। और अगर हम सूर्य की ऊर्जा लेने लगे तो इन 7 ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी हम अपने में ग्रहण कर पाएंगे। तो हर ग्रह की रेमेडी करने में आप सक्षम नहीं हैं तो एटलीस्ट आप सूर्य आराधना से तो जुड़ सकते हैं। भगवान सूर्य को, वो तो साक्षात विराजमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नहीं दिखता, देवी देवताओं में जो है, जो हमारी कल्चर है उसमें हमारा विश्वास हमको नहीं दिखता। एक जमाने में, आदि काल में, आदि मानव को भी ये विश्वास नहीं दिखता था। तो कहीं ना कहीं उस समय का अगर पुरातन आप उठा के देख लें तो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों का पूजन हुआ करता था और उससे एनर्जी मिलती थी। आज के युग में आप सारी एनर्जी जो है वो सन से गवर्न होकर ही हम तक आ रही है, चाहे वो किसी भी प्लैनेटरी पोजीशन की हो। और सन के विबग्योर की स्थिति अगर हम देखें तो 7 ग्रहों की ऊर्जा 7 रंगों के रूप में हमें मिल रही। इसलिए नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना एक सिंपलेस्ट फॉर्म गेटिंग पॉजिटिव एनर्जी। इस फॉर्म को आप नहीं ले सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एटलीस्ट सूर्य ऊर्जा को तो ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि बड़ा बुरा दोष लग जाता है, लोगों की नजर लग जाती है, कुछ लोगों की नेगेटिव फोर्सेस हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, आप उन सब से निजात पा सकते हैं अगर आप नियमित सूर्य ऊर्जा लेने लगे और इस विश्वास के साथ, इस साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि ये एनर्जी अकेली नहीं है, ये 7 ग्रहों की एनर्जी हम तक दे रही है। अब इसको पॉजिटिव लेने के लिए जितना, देखिए होता क्या है, जब आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई नेगेटिव लोग नहीं है तो आपके विचार भी पॉजिटिव आते हैं। आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो कहीं सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी नहीं, तो आप पॉजिटिव ही थ्रो करेंगे। पर अगर नेगेटिव लोग साथ हैं तो उनकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस देती है। इसीलिए सूर्य आराधना के समय कहा जाता है जितना जल्दी उठकर जल अर्पित कर सको, मंत्र जाप कर सको, सूर्य देव के आगे सूर्य एनर्जी ले सको, उतना जल्दी करो। क्योंकि सूर्य उदय से 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे तक यूवी वाइब्रेशंस जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेड्स जो होती हैं, ये दोनों ही रेज जो है राहु और केतु का इंडिकेशन है हमारे शास्त्रों में। ये रेज जो है वो कम इमिट होती हैं, निकलना शुरू नहीं होती हैं,
और हम तक नहीं पहुंचती। इसलिए कहा जाता है आप सूर्य आराधना 11 बजे भी करिए, पर उसके साथ इतनी निगेटिविटी होगी कि शायद हम उन निगेटिविटी को भी अपने साथ ले लेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सूर्य दर्शन करिए। आप जल अर्पित नहीं कर सकते, दर्शन करना आरंभ कर दीजिए। आपको अगर नवग्रहों के मंत्र याद हो, बहुत छोटे से बीज मंत्र हैं सबके, तो भगवान सूर्य के आगे प्रणाम करते हुए उन मंत्रों को एक एक बार ले लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ये मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, ये वाइब्रेशन सन एनर्जी को रोके रखने के लिए, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे तो आप सीधे भी सन पे खड़े हो जाएंगे, आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और वो पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म भी होगी। पर अगर कहीं थोड़ा सा मंत्र जाप से आप जुड़ जाते हैं, या जल देते समय जो जल की धार होती है उससे एनर्जी, उससे रेज आप तक आती हैं और आप उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी 200 गुना बढ़ जाती है। सही तरीका भी जल अर्पित करने का यही है कि जल अर्पित करते समय सूर्य की धार से हम दर्शन करें सूर्य देव के, क्योंकि जो आसपास की निगेटिविटी है वो जल के माध्यम से नीचे जा रही है और हम जो दर्शन कर रहे हैं उस फिल्टर से होते हुए वो एनर्जी पॉजिटिवली हमारे पास आ रही है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। पर ये जान लेना कि सूर्य देव एकमात्र स्रोत हैं सातों ग्रहों की ऊर्जा को संचालित करने के लिए। इसलिए सवेरे उठकर सूर्य दर्शन करना आरंभ कर दीजिए। देखिए आप में धीरे धीरे खुद ही चेंजेस आ जाएंगे। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जो जॉब में बहुत परेशान हैं और उनको टाइम नहीं मिलता, लेट नाइट शिफ्ट होती है, सवेरे नहीं उठ सकते, पर बस जद्दोजहद करके थोड़ा सा समय सवेरे उठ के दर्शन कर लें। धीरे धीरे आप वस्त्र बदल कर दर्शन करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आप नहा के दर्शन करना शुरू कर देंगे और एक समय आएगा कि आप जल भी अर्पित करने लगेंगे। क्योंकि ये 10-15 दिन जो आप करेंगे उससे आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में होगा वो आपको इसकी तरफ प्रेरित करेगा। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं बरसों से जल चढ़ा रहे हैं, हमने तो जल चढ़ाना बंद किया ही नहीं, पर फिर भी हमको चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिल रही। कोई ना कोई ग्रह हमें परेशान करते हैं, कोई ना कोई चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो बात समझने वाली ये है कि कभी बहुत हल्का बुखार होता है और हम एक छोटी सी कम mg की दवा से ठीक हो जाते हैं। वहीं कभी बुखार बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है तो हमें एक बड़े ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो अगर आप सूर्य देव के सामने 2 मिनट रुक रहे हैं, मैं सिर्फ कंसंट्रेट सूर्य ऊर्जा पर ही हूं अभी, अगर आप सूर्य देव के सामने 2 मिनट रुक रहे हैं तो 4 मिनट रुकना आरंभ करिए। उस समय जितनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं पॉजिटिव सोच के साथ एब्जॉर्ब करिए। अपनी जद्दोजहद, अपनी मानसिक स्थिति को 2 सेकंड के लिए विराम दीजिए और पॉजिटिव सोचिए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा एनर्जीज का अंदर वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज एनर्जी 2 सेकंड ले रहे हैं आप, 2 मिनट खड़े हो रहे हैं और उसमें निगेटिव थॉट्स हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स को क्लियर करते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड पर आपके पास पहुंचने में ही खर्च हो जाती है। तो वो एक्यूमुलेट कहाँ हो, और एक्यूमुलेशन के बारे में तो सोचते ही नहीं है वो लोग कि हमें स्टोर करना है। 2 मिनट खड़े होते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो ये एनर्जीज स्टोर होती हैं आपके पास और लॉन्ग टर्म तक आपकी चीजों के साथ सहयोग करती हैं। इसलिए सूर्य आराधना एकमात्र साधन है सातों ग्रहों को संतुलित करने का और 2 राहु और केतु नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने का। नियमित सूर्यदेव को जल अर्पित करिए, नहीं अर्पित कर सकते सामने बैठकर
मंत्र जाप करिए। जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में वो त्वरित निर्णय नहीं ले पाते या कहीं ना कहीं बहुत विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, पॉजिटिव होते हुए भी वो अपने हर डिसीजन पर कहीं ना कहीं बहुत रुकावटों को फेस करते हैं, उनको भगवान सूर्य के आगे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है, उसके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर करना चाहिए। कोई भी बहुत लंबे से एक जैसा एटमॉस्फेयर आप झेल रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उस एटमॉस्फेयर से अगर आप निकलना चाहते हैं तो भगवान सूर्य के शरण में हनुमान जी की उपासना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगी। वहीं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपकी वक्त इसलिए नहीं है कि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है या आप उतने प्रेजेंटेबल नहीं हैं, ऐसे लोगों को सूर्य अभिषेक करना, सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं भावनात्मक इम्बैलेंस होता है, कहीं वो डिमोरलाइज जल्दी हो जाते हैं, कहीं वो चीज़ों को काम में हाथ में काम लेते हैं और उसको पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाते, कहीं लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो विरोधी उनका फायदा उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को जल अर्पित करने से कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है, चाहे वो धन की लिक्विडिटी हो, चाहे वो मनोबल की तरलता हो, चाहे वो भावनात्मक उतार चढ़ाव की बात हो, ये सारी चीजें जल तत्व यानी चंद्रमा के तत्व से बैलेंस होती हैं, मन से बैलेंस होती हैं। और जब मन को हम ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है। जिस तरह से हम कहते हैं ना भगवान शिव पर जल अर्पित करिए, उसी तरह अगर सूर्य देव को अर्घ देते हैं, अपना सूर्य स्ट्रांग करते हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी ऊर्जा देते हैं। और चंद्रमा तो आपके जीवन में मोर देन 70% प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। चंद्रमा के उतार चढ़ाव को अगर आप देखें तो पूर्णिमा के समय मनोबल कुछ और होता है, उत्साहित होता है। वहीं अमावस्या, जब चंद्र ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं आ रही है, चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं, तो घबराहट या निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सराउंडिंग्स में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं, पर जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो पॉजिटिव सराउंडिंग्स बढ़ती है। वहीं जब निगेटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी नहीं पहुंच पाती है तब नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग्स में बढ़ती है। और जिन लोगों के मन में भी, अब देखिए वातावरण में पृथ्वी पर 70% जल है और ये जल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चंद्रमा के, यानी कि चंद्रमा की एनर्जी से डायरेक्टली गवर्न होने वाला है। वहीं हमारे शरीर के अंदर भी 70% ऑफ वाटर है। ये जल तत्व भी चंद्रमा से उतना ही गवर्न होता है जितना सागर, नदियां और तालाबों के जल जो है वो चंद्रमा से गवर्न होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने तूफान वगैरह हैं ये ढलती हुई चंद्रमा यानी अमावस्या के समय इन सब में मूवमेंट बहुत तेज होता है। वहीं जब पूर्णता की ओर चंद्रमा होता है तो मूवमेंट शांत होता है। मूवमेंट तेज होगा भी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं देगा, एक कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आप परेशान हो सके। तो इस तरह से चंद्रमा को जब हम सूर्य ऊर्जा से जोड़ते हैं, जल का लाना ही चंद्रमा को लाने के लिए है। आप जब चंद्र ऊर्जा को गवर्न करने के लिए सूर्य की एनर्जी लेते हैं और उससे चंद्र ऊर्जा बैलेंस करते हैं तो आपका मानसिक स्तर और आपकी एक्शन यानी कर्म करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तो सूर्य ऊर्जा की बात हो चाहे चंद्र ऊर्जा की बात हो, ज्यादातर जब मंत्र जाप में या किसी भी हम रेमेडी में आए तो पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस समय उस फेज पर धीरे धीरे आने लगते हैं कि हम एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस समय
फोर्सली हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नहीं, हम अब ये जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम ये पॉजिटिव चीजें सोचेंगे। हम सोचेंगे सूर्यदेव हमें पूर्ण ऊर्जा दे रहे हैं, उनकी ऊर्जा से हमारे सातों ग्रह सब, ये जो वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव थॉट की, वो पॉजिटिव बोलने से ही आएंगी। लोग पॉजिटिव बोलने से बड़ा कतराते हैं, पता नहीं क्या शान समझते हैं निगेटिव बोलने में। कोई शान नहीं है, आप उस वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं रिपीटिशन में ला रहे हैं, और जो ये एनर्जी जाने अनजाने, कुछ तो हम पूजा पाठ से जान के एनर्जीज को ग्रहण करते हैं, कुछ जाने अनजाने भी ग्रहण करते हैं। और जब जाने अनजाने ग्रहण होती है और हम निगेटिव बोलते रहते हैं, तो वो चीजें सही हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई ऐसा एक्शन करवा देंगी जो वो निगेटिव थॉट कंप्लीट हो जाए। तो हमारा थॉट प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए भी हमें एनर्जीज की जरूरत होती है। जैसे हमको अपने शरीर को चलाने के लिए भी भोजन की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे मन को भी भोजन की जरूरत होती है। और वो मन को विचार चाहिए, और विचार पॉजिटिव और निगेटिव तभी होंगे जब सराउंडिंग्स पॉजिटिव और निगेटिव होंगी। तो मन का पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। तन के पोषण से कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पर जैसा होवे मन वैसा खाओ अन्न, मन को भी सात्विक करना उतना ही जरूरी है। अन्न तो हम खा रहे हैं सात्विक, धीरे धीरे मन सात्विक हो रहा है, पर नेगेटिविटी आई और कुछ हमारे मन में विचलन आया और हमने धीरे धीरे नेगेटिव खाना या ऐसा अपौष्टिक खाना खाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती हैं। तो मन को खुराक देना भी बहुत जरूरी है, और मन की खुराक हमारी ये इंद्रियां हैं। हम जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितना पॉजिटिव देखेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतने अंदर भी वाइब्रेशन पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव मन बनेगा। और जब पॉजिटिव मन बनेगा तो नेगेटिव, चाहे वो विचार हो चाहे वो आहार हो, जाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल हमारे साथ कनेक्ट है और ट्रिगर भी करती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, अब जैसे नववर्ष आने वाला है 2025, इसमें कौन सी ऊर्जा से हम गवर्न होंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये एनर्जी वाकई में काम करती है। 2020 में आपने बताया था ग्रहण योग है और सब कुछ, और 2021 में ऐसा बताया 2000, तो ये बाहरी एटमॉस्फेयर पे तो देखने को मिला, पर क्या आंतरिक स्तर पे देखा जाए और हर व्यक्ति विशेष को देखा जाए तो क्या ये एनर्जीज गवर्न करती हैं। तो मेरा उनको सिंपल एक्सप्लेनेशन यही होता है, आपने अपने बच्चे का कोई नाम रखा और आप उस नाम से उसको बुला रहे हैं तो वो आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आता। किसी का नाम आप लेते हैं तो वो कम बैक आता है आप तक। अब किसी एक समस्या की वजह से, व्यक्ति विशेष की वजह से ना आए, एक अलग बात है, पर एक कॉमन फिनोमिना की बात करें तो हम जिसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो हमारे पास पलट के आता है। इसी तरह 2025 या कोई भी ईयर आता है तो उसकी जो डेट है वो हर वर्कशीट पर, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर, हर पर्सनल डॉक्यूमेंट पर इंगित होने लगती है। आप हाथ से नहीं लिखते तब भी आप विचार में रहते हैं कि ये 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, आज ये डेट है, आज ये तिथि है। तो कहीं ना कहीं हम उस वाइब्रेशन को, उस चीज को रिपीट करते हैं, और रिपीटिशन एक एनर्जी देता ही देता है। किसी भी चीज की रिपीटिशन कहीं ना कहीं से एनर्जी थ्रो करेगा ही करेगा। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बचपन में किया करते थे कि ये रिपीटिशन करो तो ऐसा होता है। तो जिस तरह से 2025 को अगर हम जोड़े 2, 2 और 5, यानी कि 9 अंक आने वाला है, और 9 अंक मंगल का अंक है, मंगल की ऊर्जा है। मंगल की ऊर्जा सराउंडिंग्स में रहने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो 2025 को रिमेंबर करेंगे, बातों में लाएंगे, तो उससे ऊर्जा जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, और वो हमें भी ट्रिगर करेगी।
हमें किस हद तक ट्रिगर करेगी, इसको जानने के लिए हमको अपने जनपत्रिका में या अपनी सराउंडिंग्स में, अपने घर में मंगल की स्थिति को देखना पड़ेगा। जहां ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, वहां बाहर की एनर्जी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, अगर बाहर की एनर्जी पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने में सक्षम है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। पर कहीं अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, आप इटसेल्फ नेगेटिव है मंगल के मामले में, और जो एनर्जी गवर्न करने के लिए जो टूल्स चाहिए आपको, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जो टूल्स इन सेंस की मानसिकता चाहिए, विचार चाहिए, उस ग्रह के अनुकूल काम करने की क्षमताएं चाहिए, भावनात्मक जो है उस ग्रह की अनुकूलता, आपके मन में उस तरह के विचार होने चाहिए, तभी उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को आप ले सकते हैं। जहां नेगेटिविटी है और आप जो ग्रहण कर रहे हैं एनर्जी वो भी नेगेटिव आपके पास आ रही है, तो डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इस साल 2025 में त्वरित निर्णय लेने से हर किसी को बचना चाहिए, तुरंत निर्णय, क्योंकि ये साल ऑटोमेटिक कुछ तेजी देगा, रफ्तार देगा। कुछ फैलाव की बात नहीं कर रही, रफ्तार की बात कर रही हूँ, और कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे जीवन में। लॉजिकली हर व्यक्ति एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा, इमोशनली कम, लॉजिकली ज्यादा हम ट्रीट करेंगे अपने रिलेशंस को, अपने काम को। कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां तो बनेंगी, पर संघर्ष भी रहेगा। इस वर्ष अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा बदलाव होने वाले हैं। ये साल कुछ अलग रहेगा और सालों से। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत नेगेटिव रहेगा, पर हाँ कुछ बड़े बदलाव और बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आगे वीडियोस में हम बात करेंगे। पर आज हमने बात शुरू करी थी सूर्य ऊर्जा से, किस तरह से सूर्य ऊर्जा में जल अभिषेक को, जल अर्पित करने को जोड़ने से हम चंद्रमा को जोड़ते हैं, और किस तरह से सातों ग्रहों की ऊर्जा आपकी मन को डायरेक्टली गवर्न करती है जल अर्पित करने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा का तत्व भी, हम जल तत्व भी उस ऊर्जा को लेने में ले आते हैं। तो इस तरह से सूर्य ऊर्जा से जुड़ने से आप अपने सातों ग्रहों को, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, नेगेटिव एनर्जी, इनको आप गवर्न कर सकते हैं। जय श्री।